दोस्तों जय मसीह की। हमारा प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ। समाज में और मसीही लोगों के बीच में एक और डरावनी चीज़ आया हुआ है और उसको देखकर बहुत सारे लोग घबरा गए हैं, भयभीत हो चुके हैं कि इस विषय में मुझे बात करने के लिए एक विचार मिला, इसलिए मैं आपके सम्मुख में आया हूँ। प्रियो, अभी मार्केट में एक टॉय आया है, उसका नाम है लबुबू। उसके पीछे की कहानी को हम लोग जानने वाले हैं, क्योंकि ये जो टॉय है इसके बारे में बहुत सारे खबरें फैल रहे हैं, न्यूज़ भी और कई सारे देश भी इस टॉय को देखकर घबरा गए हैं। मैं उसका फोटोज़ इस वीडियो में डालता हूँ, एक बार देख लीजिएगा आखिर इसमें क्या है, इस लबुबू के पीछे की कहानी क्या है। लबुबू एक कलाकार कासिंग लुंग द्वारा ये मॉन्स्टर्स पुस्तक के अंदर रहने वाले एक पात्र को क्या कर दिया, एक गुड़िया के द्वारा उसने बनाकर मार्केट में छोड़ दिया, ताकि लोग उसको किचन में डालते हैं, अपना गाड़ी में चेन में डालते हैं, घरों में भी वो शो के लिए रखा जाता था। हाल के महीने में लबुबू नाम का खिलौना जो है एक भारी विवाद का कारण बन गया है। कुछ लोगों ने इसे शैतान से जुड़ा हुआ है, दुष्ट आत्माओं से प्रभावित और बच्चों पर नकारात्मक और प्रभाव डालने वाला मान रहे हैं। इस पर कई देशों में चर्चा है, प्रतिबंध भी लगा हुआ है, अफवाहें तो और भी ज़्यादा फैल रहे हैं। आइए एक सच्चाई के द्वारा और खबरों के कुछ आधार पर इस लबुबू के विषय में हम लोग समझने के लिए कोशिश करेंगे और उसके बाद परमेश्वर का वचन इसके विषय में क्या बताता है उस पर भी थोड़ा सा नजर डालेंगे। दोस्तों, इराक के कुर्दिस्तान में लबुबू पर पाबंदी लगा दिया गया था। जुलाई 2025 में इरबिल इराक में 4000 से अधिक लबुबू टॉयज को जब्त किया गया है। वहाँ के अधिकारियों का कहना था कि ये जो खिलौना है बच्चों के व्यवहार और मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ही प्रभावित हो रहा है और बहुत सारे ये लोग बच्चे बिगड़ रहे हैं। और कुछ स्थानीय लोगों ने इसे शैतान के आत्मा और जादू टोने से जोड़ दिए हैं। कई ऑनलाइन वीडियो में कहा गया है कि लबुबू का चेहरा प्राचीन मेसोपोटामिया के राक्षस पजुजू से मिलता है, जो द एग्जॉर्सिस्ट जैसे हॉरर फिल्मों में भी उसको दिखाया गया है। जी प्रियो, ये जो मेसोपोटामिया का हिस्ट्री अगर आप जानते हैं, वहाँ पर एक पजुजू नाम का एक शैतानी एक चेहरे के बारे में आप लोग पढ़े होंगे। अक्सर शेर के जैसे वो चेहरा रहता है, पक्षी के एक पंखों के जैसे रहता है और सांप की तरह वो अपना शरीर रखा हुआ रहता है। एक डरावने रूप में होने के बावजूद भी वो पजुजू बहुत डरावने एक रूप है, फिर भी लोगों ने उसको अन्य बुराई से बचने के लिए उसको इस्तेमाल किया करते थे। ये था वो पजुजू के, उसी के समान अभी मार्केट में एक आया है, वो है लबुबू। कुछ लोगों ने दावा किया है कि इस लबुबू गुड़िया के वजह से बच्चों को डरावने सपने आ रहे हैं, घरों में अजीब घटना भी हो रहे हैं। कुछ ने बताया कि लबुबू की आंखें चमकने लगी है और पालतू जानवर भी इसको देखकर क्या कर रहे हैं, डर गए हैं, चिल्ला रहे हैं, घबरा गए हैं बोलकर। इस बीच कुछ ईसाई लोगों ने तो लबुबू गुड़िया रखने के खिलाफ चेतावनी भी दे रहे हैं। उनका दावा है कि रखने से शापित हैं। हालांकि कुछ अन्य लोगों ने इसका विरोध भी किए हैं कि इनका जो बातें हैं बिल्कुल गलत है। चलिए प्रियो, ये जो लबुबू गुड़िया अगर किसी के घर पे आया है या किसी के गाड़ी पे रखा गया है, किसी ने अपने गाड़ी में किचन में अगर आप वो लोग लगा दिए हैं, तो इसके वजह से अगर कई सारे लोग अगर जीवन में अगर डरावने हो रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा शादी टूट गया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि मेरा मेरा पापा मर गए हैं, बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो बाइबल के ज़रिए कुछ बातों को हम समझने के लिए कोशिश करेंगे कि अगर इस पजुजू या लबुबू कितना भी गुड़ियाँ आ जाएं, कितना भी मूर्तियाँ जो मार्केट में आ सकते हैं, जो आर्टिस्ट के द्वारा, कई लोग कहते हैं कि ये शैतान की आत्मा इसके पीछे है, जादू टोना इसके पीछे है, इसको अगर घर पे रखेंगे तो लोग मर जाएंगे, घबरा जाएंगे, भयभीत हो जाएंगे, बुरे बुरे सपने गिर जाएंगे। तो बाइबल के ज़रिए इस विषय पर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, नज़र डालेंगे प्रियो, इसीलिए ताकि मसीह लोग भी इस चंगुल में फंसे हुए हैं, वो लोग भी घबरा गए हैं। सबसे पहला मसीह लोगों को और खास करके सभी लोगों के लिए ये जानना बहुत ज़रूरत है शैतान की जानकारी, कि शैतान की जानकारी अगर आपके पास रहता है तो आप पहचान लेंगे कि ये पजुजू हो या लबुबू हो, ऐसे कई सारे चीज़ें अगर समाज में आ जाता है तो उसके विषय में आप क्या सोचना है, कैसे रहना चाहिए। इसलिए हमारा जीवन में ये जो
लबुबू एक आइडल है, एक गुड़िया है। एक गुड़िया एक फिजिकली एक चीज है ना, एक वस्तु है। ये एक ऐसे आइडल है, हमेशा याद रखना, शैतान कभी भी आइडल यानी कि फिजिकली आइडल के अंदर वो वास नहीं करता है, उसके अंदर वो निवास नहीं करता है, क्योंकि शैतान का कार्य मनुष्यों के पास रहता है, शैतान के कार्य मनुष्यों के बगल में रहता है। शैतान हमेशा मनुष्यों के अंदर प्रवेश करना चाहता है। एक सजीव वस्तुओं के अंदर, सजीव जानवर के अंदर प्रवेश कर सकता है, मनुष्यों के अंदर प्रवेश कर सकता है बिना, वो कभी भी एक निर्जीव वस्तु के अंदर वो प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसको सबसे पहले याद रखना। ये जो लबुबू के अंदर शैतान की आत्मा है, और ये जादू टोना करने की वजह से शैतान की आत्मा आकर वो कई सारे लोगों को बिगाड़ रहा है, डरा रहा है, मार रहे हैं, ये सारे गलत अफवाहें हैं। इससे हमें दूर रहना बहुत जरूरत है, क्योंकि बाइबल बताता है कि पहला कुरिन्थियों का उसका 8वां अध्याय का 4 पद में हम जानते हैं कि मूर्ति जगत में कोई वस्तु नहीं है। जब इसको अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, एन आइडल इज नथिंग एट ऑल इन द वर्ल्ड, यानी कि ये जो आइडल है, ये जो मूर्तियां हैं, वो कुछ भी नहीं है। अब मेरे पास एक बॉक्स है, प्रिय, एक बॉक्स है, ये कुछ भी नहीं, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ना इसके अंदर कोई आत्मा घुस सकता है, ना इसके अंदर कोई शक्ति घुस सकता है, इसको चलाने के लिए हम ही चाहिए। तो ठीक उसी प्रकार वहां पर जो लबुबू एक वस्तु है, वो एक निर्जीव वस्तु है, उसके अंदर दुष्ट आत्मा प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि शैतान कभी भी निर्जीव वस्तुओं के अंदर नहीं रहता, उसके पीछे वो काम करते रहता है, निर्जीव वस्तु के पीछे काम करते रहता है। कोई फोटो है, उसके पीछे वो शैतान कार्य करता है, कोई मूर्ति है, उसके पीछे वो रहकर काम करता है, बिना उसके अंदर नहीं रहेगा। मान के चला मेरे घर पे अगर मरा हुआ आदमी का एक फोटो लाके रख दिया, इस फोटो के पीछे वो रहकर काम करता है, लेकिन इस फोटो में आकर वो काम नहीं करता है। इसलिए हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन बहुत महत्व है। उस मूर्ति के पीछे शैतान की आत्मा कार्य करते रहेगा, ताकि हमें डराने के लिए, हमारा विश्वास को डगमगाकर वो उस फोटो के पीछे वो कार्य करेगा। आप बाइबल पढ़ते हैं ना, पहला कुरिन्थियों का, दूसरा कुरिन्थियों का, मूर्ति ऐसे कुछ नहीं, लेकिन इसके पीछे वो शैतान है ना। कौन से शैतान है आप सब जानते हैं, जो परमेश्वर का विरोध लड़ाई करके स्वर्ग से गिरा था, वो आज भी कार्य करता है। वो उसके लिए एक साधन चाहिए, एक फोटो के द्वारा, एक गुड़िया के द्वारा, है ना। इसलिए उस लबुबू के वजह से नहीं, लोगों के कमजोर विश्वास की वजह से ऐसा हो रहे हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि इसके अंदर शैतान है। वह शैतान जान लेता है कि इसके अंदर ये है करके मान रहा है, तो मैं इनके जीवन में क्या करना है, कार्य करना चाहिए। तो इसलिए मूर्ति के पीछे, मूर्ति के अंदर हो, उस गुड़िया के अंदर हो, शैतान कभी भी वास नहीं करता है। उस गुड़िया को घर पे लाएंगे तो उसके अंदर से शैतान भी आपके अंदर प्रवेश नहीं करेगा। शैतान अगर आपके जीवन में प्रवेश करना है, पाप को करवाता है, मनुष्य के द्वारा करता है ना। इसको हमेशा याद रखिएगा। इसलिए शैतान के बारे में जानकारी, ज्ञान को रखना हमारे लिए बहुत जरूरत है। और क्या बोलते हैं, हवा के पास जब शैतान आ गया, वो शैतान ने सांप के द्वारा आया, बिना फल के अंदर नहीं घुसा उसने, क्योंकि वस्तु के अंदर उसका काम नहीं है। कोई एक क्या बोलते, सजीव वस्तु के अंदर आकर उसके जरिए मनुष्य को भगाने के लिए, मनुष्य को बिगाड़ने के लिए, मनुष्य को नाश करने के लिए कोशिश करता है। चाहे वो एक सेवक हो सकता है, चाहे एक विश्वासी हो सकता है, चाहे एक घर के सदस्य हो सकते हैं, चाहे घर के अंदर रहने वाले कोई भी सदस्य हो, या समाज में रहने वाले कोई एक सदस्य के द्वारा हमारे जीवन में काम करता है वो। इसलिए ये वस्तु के अंदर शैतान नहीं था। अगर आप विश्वास में कमजोर है, ऐसा कोई भी वस्तु ना लाए जो आपको शैतान को, आपके मनों में शैतान का हमेशा बार बार याद लाता हो। अभी समाज में लबुबू है, लोग बोल रहे कि इसको रखने से शैतान हमारा घर के अंदर घुस जाता है, उसके अंदर शैतान है बोलकर। जब आप विश्वास में कमजोर है, मैं जानता हूं कि, मैं मानता हूं कि उसके अंदर कुछ है ही नहीं, उसके अंदर शैतान की आत्मा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं, मेरा विश्वास मजबूत है। अगर मेरे अंदर अगर ऐसे 10 मूर्तियां, अगर 10 गुड़ियां अगर आप ला के रख देते हैं, मेरे अंदर का विश्वास यह है कि उसके अंदर शैतान नहीं, इसलिए मैं हिम्मत से रहूंगा। अगर आपकी विश्वास कमजोर है, अगर उसके अंदर शैतान है, अगर आप मानते हैं ना, आप बाइबल के बारे में नहीं जानते, शैतान के बारे में नहीं जानते, आप अगर मानते हैं उसके अंदर शैतान है, बार बार वो शैतान का याद दिलाता है, तो ऐसे वस्तु को घर पे लाना ही बेकार आप लोगों के लिए। इसलिए हमारे जीवन में मसीह होने के नाते एक चीज को समझ लेना है कि आपको अगर ये वस्तु बार बार शैतान का याद दिलाता है, उसको मत लाइएगा। पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के लिए लिखा हुआ पहला पत्रिका 5वां अध्याय के 21वां पद में बताता है कि सब बातों को फर्को। सच में आप पहला सोच लीजिएगा, घर पे अगर कोई वस्तु खरीदते हैं, एक बार सोच लीजिएगा, क्या ये परमेश्वर के महिमा को बढ़ाता है या मुझे बार बार शैतान का याद दिलाता है। सोचो कि
जो भी खरीदते हैं उसके वजह से या आपके परिवार के लिए फायदा होना चाहिए, या आपके खुद के लिए फायदा होना चाहिए, या उसके जरिए परमेश्वर का महिमा होना चाहिए। अगर उसके द्वारा परमेश्वर का महिमा नहीं होता है तो ऐसे वस्तुओं के, यानी कि फालतू चीजों को घर पे लाना, फालतू चीजों के लिए पैसा खर्चा करना हमारे लिए बेकार की चीज है। आप जो पजुजू है, लबुबू है, ऐसे वस्तुओं के द्वारा वजह से उनको खरीदने के अलावा आप लोग क्रूज का एक लॉकेट खरीद सकते हैं, है ना, एक वचन रहने वाले का लॉकेट खरीद सकते हैं, बाइबल का वचन रहने वाला, क्रूज रहने वाला, ऐसे लॉकेट खरीद सकते हैं ना। और बहुत सारी चीजें हैं, हमारे बच्चों के नाम रहने वाला लॉकेट खरीद सकते हैं। लेकिन कई सारे लोग ये एक ऐसे ट्रेंड में चला गए, बड़े बड़े फिल्म इंडस्ट्री में रहने वाले लोग भी इसमें फंसे हुए हैं। एक फैशन हो गया, ऐसे चीज को हम रखेंगे तो लोग इसमें क्या हो जाएंगे, अट्रैक्शन हो जाता है। अट्रैक्शन के पीछे दुनिया चल रहा है, इसलिए हम अट्रैक्शन के पीछे नहीं रहना चाहिए। हमें एक बार सोचेंगे कि प्रभु में घर पे एक वस्तु लाने से पहले ये सोचना है कि प्रभु इसके जरिए आपके महिमा होता है, या मेरे घर का फायदा होता है, या मेरा फायदा होता है। एक वस्तु को मैंने लाया, बार बार शैतान का याद आ रहा है, बार बार लोगों ने कहा, वो बार बार याद आता है, तो ये आपका कमजोरी है। शैतान उसके चलते आपके जीवन में कार्य करेगा। वो आप कुछ भी घर पे कोई भी नेगेटिव हो जाएगा, आप हर चीज को शैतान के ऊपर डाल देते हैं। इसलिए पहला चीज शैतान के बारे में जानकारी रखिएगा, वह कभी भी निर्जीव वस्तु के अंदर नहीं रहेगा। घर के अंदर अगर कोई भी वस्तु को लाते हैं, आप बेफिक्र रहिएगा। ये मई के अंदर थोड़ी शैतान रहेगा, ये कपड़ा के अंदर थोड़ी शैतान रहेगा, है ना। ये मोबाइल मतलब ये कपड़ा के अंदर हो या कोई भी चीज, ये ग्लास के अंदर कोई शैतान नहीं रहेगा। शैतान मनुष्य को बिगाड़ने के लिए एक जरिया को ढूंढता है। आपको अगर विश्वास है, अरे यार ये कर्चीफ में शैतान की आत्मा है, तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। वो उसके अंदर नहीं, आपके अंदर वो कार्य करते रहेगा। इसलिए उन वस्तुओं को नहीं लाना घर पे जो आपको बार बार शैतान का याद दिलाता है। और एक बार सोचिएगा ये किसके लिए फायदा है। पहला चीज आपको यही जानकारी। दूसरा चीज, परमेश्वर के वचन के द्वारा आपको याद रखना है कि देयर इज नो नीड टू बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। आप कोई भी चीज के लिए, कोई भी वस्तु के लिए आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। चाहे अगर शैतान भी आप खुद अगर आपके सामने आके खड़ा भी हो जाएगा ना, तो भी उसके लिए डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा साथ जो हमारा परमेश्वर है वो शैतान से बढ़कर है। तो ये पजुजू, लबुबू, जो छोटे छोटे चीज है, लोग बोलते कि इसके अंदर शैतान की आत्मा है, दुष्ट आत्मा इसके अंदर है, तो हम उन छोटे छोटे वस्तुओं से डरना है। और डराने के लिए यूट्यूब में कई सारे लोग आ चुके हैं, अरे बाप रे इसको मत नहीं खरीदना है, इसको खरीदना नहीं। बेचारा वो एक बिजनेस ग्रोथ करने के लिए एक कंपनी रखा, छोटे छोटे एक टॉयज को बनाकर वो मार्केट में दिया ताकि लॉकेट में रखें, शोकेस में रखें। लेकिन ये गलत अफवाहें फैला दिया है कि इसके अंदर शैतान की आत्मा है। शैतान की आत्मा उसके अंदर नहीं, शैतान की आत्मा मनुष्य के अंदर रहता है। शैतान की आत्मा मनुष्य के अंदर आके कार्य करता है। अब मान के चलेगा शैतान की आत्मा उसके अंदर हो, मनुष्य के अंदर हो। एक चीज जानना है, हम एक मसीह लोग हैं, हम विश्वास में मजबूत होना चाहिए। जो कुछ भी अगर शैतान मेरे सामने आके खड़ा भी हो जाएगा ना, तो भी हम नहीं डरना चाहिए प्रियो, क्योंकि बाइबल बताता है कि रोमियो का 8वां अध्याय 31वां पद में, यदि परमेश्वर हमारा और है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। हमें नुकसान करने वाला कौन है, हमें मारने वाला कौन है, हमें नाश करने वाला कौन हो सकता है, हमें हमारा जीवन को बर्बाद करने वाला कौन है। जब परमेश्वर हमारे साथ है, जो सारा सृष्टि को बनाया हुआ परमेश्वर है, जो टॉयज को बनाए हुए व्यक्ति को भी परमेश्वर बनाया है, उस यीशु मसीह मेरे साथ रहेगा, तो ये दुनिया के दुष्ट आत्माएं क्या कर सकता हमारा जीवन में। इसलिए जीवन में परमेश्वर को आपके पक्ष बनाने के लिए कोशिश करें। अगर जितने भी लोग हर एक चीज के लिए डरते हैं ना, तो दुष्ट आत्मा के लिए डरते हो, कोई जगह में जाने के लिए डरते हो, बिल्ली क्रॉस करिए अगर उसके लिए डरते हैं, कोई मरा हुआ आदमी इस गांव में मर गया, अरे रात में क्या हो जाएगा उसके लिए डरते हैं, भविष्य के लिए डरते हैं। डर अगर आपके जीवन में है ना, वो डर के लेकर शैतान वार करता है। इसलिए आपको डर से भगाने के लिए हमारा प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल आपके पास है। आपके जीवन में यीशु मसीह आएगा, आपको हिम्मत देगा, आपको नुकसान से बचाएगा, आपको डर से बचाएगा, हर प्रकार की विपत्ति से आपको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह। ऐसे परमेश्वर को अगर हमारा पक्ष करेंगे ना, कोई भी दुष्ट आत्मा को डरने की जरूरत नहीं प्रियो। लबुबू हो या कोई भी प्रकार का जादू टोना हो या कुछ भी हमारे बीच में आ जाए, हम डरने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा गुड़िया को दुनिया क्या कर दिया, डर गया। छोटा सा गुड़िया, आफ्टर ऑल एक छोटा सा है ना, उसका अमाउंट कितना मैं नहीं जानता। एक छोटा सा गुड़िया है, एक छोटा सा टॉय है, उस टॉय को सारी दुनिया मतलब डर के भयभीत हो चुका है, और कई सारे लोग भयभीत हो चुके हैं। मेरे घर पे लाइए,
एक नहीं, 100 रखिएगा, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि मेरे पास जो मेरा परमेश्वर है बहुत मजबूत है, बहुत शक्तिशाली है, मुझे कभी भी हाथ नहीं छोड़ता है, मुझे डरने के लिए नहीं छोड़ता है। आप कहीं भी बुलाइए, 12 बजे अगर 1-1 बजे अगर आप लोग अमावस्या पूर्णिमा में अगर कब्रिस्तान में बुलाएंगे तभी भी जाने के लिए मैं डरता नहीं। मुझे पता है मरा हुआ आदमी कभी भी शैतान नहीं बनता है। वो शैतान आदि में जो परमेश्वर के सिंहासन को चाहा, वही शैतान आज कई सारे मनुष्यों के मनों में गलत अफवाहों को डालकर उन्हें नाश करने के लिए कोशिश कर रहा है। इसलिए प्रियो, हमें 2 चीज को जानना जरूरत है। पहला, वो शैतान के बारे में जानकारी रखिए, वो वस्तु में नहीं रहेगा। कोई भी वस्तु तुम्हारे घर पे लाने के लिए डरना नहीं चाहिए। प्रार्थना कीजिएगा, हर वस्तु को घर पर लेकर आ जाइए और लाने से पहले एक बार सोचिए, ये वस्तु मेरा परमेश्वर के लिए काम का है, ये मेरा घर के काम का है, ये मेरा खुद का काम है, क्या किस कारण से मैं लाता हूं। फालतू चीजों के लिए पैसा ना खर्चा करें। और दूसरा, अगर कोई भी दुनिया में कुछ भी हो जाए, कोई भी वस्तु लाते हो, अगर आपके घर के अंदर शैतान की आत्मा भी अगर आपके सामने आकर खड़ा हो जाए, आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीह आपके साथ है। शैतान से मुकाबला करता है, शैतान को भगाता है, शैतान को हमारे जीवन में कुछ भी नुकसान होने नहीं देते हैं। ऐसे परमेश्वर अगर आपको चाहिए, विश्वास करें, कमजोर ना हो जाएं। दुनिया में कितना भी अफवाह फैलते रहें, लेकिन हम लोग परमेश्वर के अंदर मजबूत होकर आगे बढ़ना चाहिए। मैं विश्वास करता हूं, कोई भी डर, कोई भी विपत्ति, कोई भी शैतान की आत्माएं आपको नुकसान नहीं करेगा। अगर आपके पास यीशु मसीह, आपके पक्ष में यीशु मसीह है, तो आप हिम्मत से रहिएगा। गोलियत सामने आके खड़ा हो गया था, दाऊद ने डरा नहीं? डरा, क्योंकि दाऊद के अंदर यह विश्वास था, मेरे अंदर एक परमेश्वर है, उस परमेश्वर की ताकत से मैं आपसे लड़ूंगा। गोलियत के पास बर्छी था, तलवार था, बड़ी सेना था, लेकिन दाऊद के अंदर केवल परमेश्वर था, दाऊद ही जीत लिया। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जीत हासिल करना चाहिए। ये दुनिया में छोटे छोटे चीज के लिए डरना, कब तक मसीह के लोग डराते रहेंगे? ऐसे लोग हैं प्रियो, आपको डराएंगे, वो चीज को मत लाइएगा, ये चीज को मत खरीद लेना, वो मूर्ति को घर पे मत रखना। नहीं, आप खरीद लो, आपके परिवार के लिए जरूरत है, अगर आपके लिए पसंद हो गया आप खरीद लो, डरने की जरूरत नहीं। लाइए, खरीद दीजिएगा, आप यूज कर सकते हो, लेकिन खरीदने समय में एक बार सोच लेना कि किस फायदा है। फालतू के लिए हम लोग पैसा खर्चा करके बर्बाद नहीं करना है। एक एक पैसा भी परमेश्वर ने दिया है, उसको सही चीज के लिए इस्तेमाल करना हमारा और आपका फर्ज बनता है। परमेश्वर आशीष करें। फिर से हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।